देखिए, इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती, वो वक्त का रुख मोड़ देती हैं। ये वो पल होते हैं जो आने वाली सदियों का नक्शा तय कर देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक लड़ाई की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, बद्र की लड़ाई। ये सिर्फ एक फौजी टक्कर नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने एक नए मजहब की, एक नई सभ्यता की तकदीर लिख दी थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये कहानी बयां करते हैं। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद की सेना, गिनती के 313 लोग और साजो सामान के नाम पर सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। और दूसरी तरफ मक्का की ताकतवर कुरैश सेना, 1000 की फौज, 200 घोड़े, मतलब हर लिहाज से वो मीलों आगे थे। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली बात हो गई थी, जो अब हकीकत में रेगिस्तान की गर्म रेत पर होने जा रही थी। तो जाहिर है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर कैसे एक इतनी छोटी सी, कमजोर सी दिखने वाली फौज ने उस वक्त की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को हरा दिया? इसका जवाब सिर्फ किस्मत या किसी चमत्कार में नहीं है। नहीं, इसके पीछे है एक शानदार स्ट्रैटेजी, जीने मरने की जिद, और वो आग जो सालों के जुल्म से पैदा हुई थी। इस लड़ाई की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। ये जो टकराव था ना, ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, ये तो सालों से सुलग रही एक आग का नतीजा था। तो कहानी की शुरुआत होती है मक्का से। वहां जो शुरुआती मुसलमान थे, उन पर बहुत जुल्म हो रहा था, जीना मुश्किल था। तो उन्हें अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसी को इतिहास में हिजरत कहते हैं। लेकिन मदीना पहुंचकर भी जिंदगी कोई आसान नहीं थी। जो लोग मक्का से आए थे वो बिल्कुल खाली हाथ थे। अब सवाल ये था कि गुजारा कैसे हो, और यहीं से एक नई स्ट्रैटेजी बनी कि मक्का के जो अमीर व्यापारिक कारवां गुजरते हैं, उन पर छापे मारकर अपना गुजारा भी किया जाए और मक्का की आर्थिक ताकत को भी चोट पहुंचाई जाए। और यहीं पर, जैसा कि अक्सर होता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखिए, मदीना शहर ठीक उस रास्ते पर था जो मक्का का मेन ट्रेड रूट था। मतलब मक्का की पूरी अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर टिकी थी। अब मुसलमानों के हाथ में मक्का की आर्थिक नब्ज आ गई थी, और ये एक ऐसा खतरा था जिसे मक्का के कुरैश नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। और फिर 2 ऐसी बातें हुईं जिसने इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया। पहली चीज थी अबू सुफियान का एक बहुत बड़ा कारवां। वो दौलत से लदा हुआ सीरिया से वापस आ रहा था। मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। और दूसरी बात, नखला में एक छोटी सी झड़प हुई थी जिसमें पहली बार किसी मुसलमान के हाथ से एक मक्का वाले का खून हो गया। अब बात सिर्फ पैसे या ताकत की नहीं रही, अब ये इज्जत और बदले की लड़ाई बन गई थी। अब जंग तय थी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एक्शन में, सीधा युद्ध के मैदान में, जहां स्ट्रैटेजी और हिम्मत ने एक नामुमकिन सी लगने वाली जीत को मुमकिन कर दिखाया। अब देखिए, प्लान तो था कारवां पर हमला करने का, लेकिन अबू सुफियान भी बहुत चालाक था। उसे खतरे की भनक लग गई और उसने फौरन रास्ता बदलकर अपना कारवां समंदर के किनारे से सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन तब तक खेल बदल चुका था। मक्का से जो 1000 लोगों की फौज निकली थी, वो अब बदला लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। उनका निशाना अब कारवां नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम सेना थी। और इन दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ बद्र के नखलिस्तान में। कहते हैं ना, लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जीती जा सकती है। बद्र में ठीक यही हुआ। कैसे? जगह के चुनाव से। मुस्लिम सेना बद्र के मैदान में पहले पहुंच गई और उन्होंने सबसे बेहतरीन, सबसे स्ट्रेटेजिक जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया। जंग में सही वक्त पर सही जगह होना सब कुछ होता है। तो ये अंडरडॉग की स्ट्रैटेजी थी क्या? ये 3 हिस्सों में कमाल की थी। पहला, ऊंची जमीन पर कब्जा। उन्होंने एक ढलान वाली जगह चुनी जिससे नीचे से ऊपर हमला करना दुश्मन के लिए मुश्किल हो। दूसरा, और ये रेगिस्तान में सबसे जरूरी चीज थी, पानी पर कंट्रोल। उन्होंने वहां के सारे कुओं पर कब्जा कर लिया, दुश्मन प्यासा रह गया। और तीसरा, एक ऐसी चाल जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसी ली कि सुबह जब कुरैश ने हमला किया तो उगता हुआ सूरज सीधा उनकी आंखों में चमक रहा था। मतलब दुश्मन को ठीक से कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये मिलिट्री टैक्टिक्स का एक शानदार नमूना था। और नतीजा हैरान कर देने वाला था। कुरैश की वो ताकतवर सेना बुरी तरह हार गई। उनके 70 बड़े बड़े लीडर और लड़ाके मारे गए और 70 को बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक छोटी डिसिप्लिन्ड सेना ने एक बड़ी घमंडी सेना को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में जीत के बाद एक बिल्कुल नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। युद्ध में जो इतनी दौलत मिली थी, जो इतने लोग बंदी बनाए गए थे, उनका क्या किया जाए?
इस एक सवाल पर एक बड़ी बहस छिड़ गई और इसका जवाब कहते हैं सीधा आसमान से आया। और यहीं हमारी मुलाकात होती है अल अनफाल से। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है युद्ध की लूट। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कुरान के उस पूरे चैप्टर का नाम है जो बद्र की लड़ाई के फौरन बाद नाजिल हुआ। इसने सिर्फ लूट के बंटवारे का नियम नहीं बताया, बल्कि जंग, अखलाक और एक समाज को कैसे चलाना है उसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। ये आयत, ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। इसमें कहा गया कि जंग में मिली चीजें किसी सिपाही की अपनी जागीर नहीं है, इसका फैसला अल्लाह और उनके रसूल करेंगे। इस एक बात ने लालच की भावना को ही खत्म कर दिया और ये तय कर दिया कि जीत और उसका फायदा ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। और फिर आया एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही साफ नियम जिसे खुम्स का नियम कहते हैं। सोचिए, लूट का 5वां हिस्सा यानी 20% सीधा समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए जाएगा, यतीम, गरीब, मुसाफिर, और बाकी का 80% हिस्सा सिपाहियों में बांटा जाएगा। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था जो पक्का करता था कि जीत का फायदा पूरे समाज तक पहुंचे। तो एक लड़ाई इतनी जरूरी कैसे हो सकती है? चलिए अब जरा बद्र की विरासत पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि कैसे उस एक दिन ने एक पूरी सभ्यता की बुनियाद रख दी। बद्र ने मोटे तौर पर 3 चीजें हमेशा हमेशा के लिए बदल दीं। पहला, इसने एक नई ताकत खड़ी कर दी। अब मुस्लिम सिर्फ एक मजहबी ग्रुप नहीं थे, बल्कि अरब की एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गए थे। दूसरा, इसने एक नए लीडर को स्थापित किया। पैगंबर मोहम्मद अब सिर्फ एक नबी नहीं, बल्कि एक साबित हो चुके स्टेट्समैन और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। और तीसरा, इसने एक नया सिद्धांत दिया। सूरा अल अनफाल के रूप में जंग और अमन के लिए एक ईश्वरीय संविधान मिल गया था। और शायद बद्र का सबसे गहरा सबक इस आयत में छिपा है। ये कहती है कि खुदा किसी की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो लोग खुद को बदलने की कोशिश ना करें। बद्र की जीत सिर्फ एक बाहरी चमत्कार नहीं थी। कुरान के मुताबिक ये उन लोगों के अंदरूनी बदलाव का नतीजा थी, उनका पक्का यकीन, उनकी हिम्मत और उनका किरदार। मैसेज बिल्कुल साफ है, बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि कैसे 1400 साल पहले रेगिस्तान में लड़ी गई एक लड़ाई और उससे निकले हुए शब्द आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था, उनके कानून और उनकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा इंसान के दिल और दिमाग में झांकने पर मजबूर करता है।